हमने पिछले वीडियो में देखा कि एनएससी, बीएससी और सेबी क्या है। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है ये आज देखने वाला है। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी है। जो भी रूल रेगुलेशंस बनाने का काम है वो सेबी करती है। और एनएससी, बीएससी को एसआरओस कहा जाता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उनके रेगुलेशन बनते हैं वो सेबी से अप्रूवल ले लेते हैं। सेबी कुछ उसमें करेक्शन सुझाती है तो उनको करने भी पड़ते हैं। तो इस तरीके से होता है। सेबी के अंडर में सिक्योरिटी मार्केट आता है, एफएनडोज आते हैं, एफएनडो जो भी एक्सचेंज, सिक्योरिटी मार्केट एक्सचेंज जो भी है, और एफएनडोज आते हैं जिसमें बीएससी, एनएससी आता है। और फिर दूसरा जो पार्ट है वो डिपॉजिटरी सर्विसेज का, जिसमें सीडीएसएल और एनएसडीएल ये दो डिपॉजिटरी सर्विसेज आती है, जहां पे आपके इसको डीमैट कहा जाता है। डीमटेरियलाइज जो शेयर्स आपके हैं, जो भी सिक्योरिटीज है, जिसमें बॉन्ड डिबेंचर भी हो सकते हैं, डीमटेरियलाइज ईटीएफ्स होते हैं जो जहां पे रखे जाते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि वो एक गोडाउन है, वहां पे वो रखी चीजें थे। गोडाउन वगैरह होता नहीं क्योंकि ये जो है टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो वहां पे वो आपके डीमटेरियलाइज शेयर्स या आपकी सिक्योरिटीज वहां पे रखी जाती है, सीडीएसएल और एनएसडीएल में। एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो रेगुलेट करता है कमोडिटी एक्सचेंज को, जिसमें एमसीएक्स आता है। एनसीडीएक्स अब ये बंद हो गया है, तो एमसीएक्स जिसमें आता है, जिसमें कमोडिटीज ट्रेड की जाती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, निकेल है, जो भी सारी कमोडिटीज है। तो ये कौन रेगुलेट करता है? फाइनेंशियल मार्केट का इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। एफएमसी रेगुलेट करता है कमोडिटी मार्केट को, और सीबी रेगुलेट करता है सिक्योरिटी और एफएनडोज और डिपॉजिटरी सर्विसेज में, जिसके अंडर बीएससी, एनएससी और सीडीएसएल, एनएसडीएल ये सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विसेज है। अब देखिए, कैपिटल मार्केट जो रेगुलेट किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का, जिसमें इक्विटी आता है, डेट आता है। इक्विटी भी आता है कैपिटल मार्केट में, डेट भी आता है। जिसमें प्राइमरी मार्केट आता है इक्विटी में, सेकेंडरी मार्केट होता है और डेरिवेटिव मार्केट होता है। चाहिए तो ये वीडियो फिर से सुन लीजिएगा। इक्विटी मार्केट में प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, डेरिवेटिव होता है। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? जब कोई कंपनी क्या लाती है? पब्लिक इशू लाती है, तो प्राइमरी मार्केट में वो तो कोई किसी के पास शेयर है ही नहीं। एनएससी, बीएससी या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होने का सवाल ही नहीं बनता है। तो कंपनी जब खुद शेयर बेचने के लिए लेके आती है, उसको पब्लिक इशू कहा जाता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो प्राइवेटली प्लेस किए जाते हैं, उसकी प्राइवेटली प्लेसमेंट होती है, कोई एक्सचेंज के द्वारा नहीं, लेकिन एक्सचेंज ही प्रमोट करता है, कोई जो ब्रोकर होता है वो प्रमोट करता है। तो इस तरीके से प्राइमरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या? जो शेयर कंपनी ने बेच दिए, कैपिटल लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना काम करना शुरू कर दिया, अब जो जिसके पास वो शेयर आए उसे किसी वजह से बेचने हैं, और जिसने नहीं खरीदे उसको खरीदने हैं, तो उसको जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट में। मतलब कि एनएससी, बीएससी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। और रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी होते हैं, जैसे मैंने कहा पूना स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये रीजनल हुए, उस एरिया के हुए। लेकिन हमारे भारत में अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होता है एनएससी, बीएससी भी होता है। ऑलमोस्ट ये सारे जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज थे वो अब एनएससी, बीएससी के ब्रोकर बन चुके हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं रही। और डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, कॉल पुट होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। वो भी सारी चीजें एक्सचेंज पे ही ट्रेड होती है, एनएससी, बीएससी पे ट्रेड होती है। तो इक्विटी मार्केट इस तरीके से होता है। फिर डेट मार्केट भी होता है, जिसमें कॉर्पोरेट डेट होता है, पीएसयू बॉन्ड मार्केट होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है। तो इसका भी प्राइवेटली प्लेस होते हैं, फिर पब्लिकली प्लेस होते हैं। तो जो पब्लिकली प्लेस होते हैं उसका भी आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, जहां पे आम पब्लिक हम लोग खरीद सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। और जो प्राइवेटली प्लेस होता है वो कॉर्पोरेट डेट होता है, उस खाली इंस्टीट्यूशन को ही इनवाइट किया जाता है वो बेचने के लिए, तो वहां पे डेट मार्केट होता है। ये डेट के जो भी पेपर है वो भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, और ये सारा कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये मनी मार्केट एक होता है। मनी मार्केट में क्या क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कॉल मनी होता है, कमर्शियल बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, टर्म मनी होता है।
तो ये शॉर्ट टर्म पेपर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग की जाती है, लेंडिंग की जाती है, वो मनी मार्केट के अंडर आती है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है, उसकी रेगुलेटरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब ये टी बिल्स क्या होते हैं? तो गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म की जरूरतें पूरी करने के लिए आरबीआई के माध्यम से शॉर्ट टर्म के पेपर 3 महीने से लेकर 1 साल के पेपर जो इशू करता है उसे टी बिल्स कहा जाता है, ट्रेजरी बिल्स। कॉल मनी क्या होता है कि कोई बैंक अपने एफडी कर दिया और उसने वो किसी को कर्जा दे दिया और अचानक से आप गए बैंक में, मुझे पैसे चाहिए बोला और बैंक के पास पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करेगी? दूसरी बैंक को पैसा कॉल करेगी, उसको कहता है कॉल मनी। तो उसको भारत में अगर भारत की बैंक से पैसा लिया तो माइबोर करके इंटरेस्ट लगता है, उसमें बात करेंगे बाद में। फिर कमर्शियल पेपर्स होते हैं। कमर्शियल पेपर, कोई कंपनी है और उसे सैलरी के लिए पैसे नहीं, कुछ दिक्कतों की वजह से, तो कमर्शियल पेपर इश्यू करेगी और वो पैसे इमीडिएटली मार्केट से बोरो करेगी। किसी बैंक के पास पैसे है, रिजर्व बैंक के पास पैसे है, आपके पास पैसे है, कोई भी कमर्शियल पेपर में जिनके पास पैसे इंस्टीट्यूशन, वो पैसे डालकर कमर्शियल पेपर ले लेता है और पैसे उस कंपनी को दे देता है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? तो बैंक को इमरजेंसी में पैसे लगते हैं तो कॉल मनी कर सकता है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है। मतलब 3 महीने से लेकर 1 साल के लिए पेपर्स होते हैं। तो ये जो मनी मार्केट है, इस तरीके से बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर सारी दुनिया के पैसे पड़े। आप अगर बैंक में पैसे रखते हो तो वो भी बैंक कबर्ड में नहीं रखता है, वो क्या करता है? इमीडिएटली किसी पेपर में पैसे डाल देता है। मतलब कबर्ड में रख के कोई फायदा है ही नहीं। जैसे गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट कंपनी है, सारे लोग के जो पैसे पड़े हैं, आपके भी पैसे मनी मार्केट में ही पड़े हैं। तो मनी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है और कमोडिटीज को रेगुलेट जो करता है उसको कहा जाता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो इस तरीके से भारतीय मार्केट का स्ट्रक्चर है। ये जो वीडियो है फिर एक बार देख लीजिए, जिससे आपको स्ट्रक्चर समझ में आना जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपको, वर्ड्स जो मैंने यूज किए, हो सकता है समझ में नहीं आए होंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारे भी समझ में आएंगे, कंसेप्ट भी समझ में आएंगे और ये कंसेप्ट समझने से आपको आगे जो शेयर मार्केट में पैसे कमाने वो आसान हो जाएगा, या एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाएगा कि क्यों, कहाँ पर पैसे आपको पार्क करने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।